जी बच्चों, तो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11th। क्वेश्चन नंबर आज हमने करना है सेकंड। इवेल्युएट, आपको इवेल्युएट करने हैं पार्ट्स, जो भी आपको वैल्यू जो भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल के साथ जिसके साथ आपको गिवन होगा। तो फर्स्ट पार्ट में सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना है, जिसमें आपको वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो है कॉस ऑफ 210 डिग्री। तो कॉस ऑफ 210 आपके पास एंगल में टेबल में वैल्यू होती है 0 to 90। तो हम एंगल को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं और ट्राई करना है बच्चों आप 180 के प्लस या माइनस में या 360 प्लस या माइनस में, क्योंकि उसमें जो फंक्शन है चेंज नहीं होता। ये आप सभी को पता है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस एक्सरसाइज में भी ये कर लिया है। तो 210 को पहले हम चेंज करके लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ से 180 में हमने चेंज कर लिया इसको, तो 180 प्लस में है 30 इज़ इक्वल टू 210। ठीक है, ये हमने रिप्लेस कर दी वैल्यू। अब आपको पता है फंक्शन चेंज नहीं होगा 180 के केस में, तो कॉस ऑफ बन जाता है 30। अब 210 जो है बच्चों, आपको साथ में ये भी, अगर आपने इसको रिड्यूस करके स्मॉल एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो बच्चों सिंबल हमें देखना है प्लस लगेगा या माइनस। यानी कि ये जो गिवन एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ये 210 जो है, जो 180 प्लस है बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपका। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा होता है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है माइनस के कॉस ऑफ 30। तो दो स्टेप हैं, हमने पहले इसको कन्वर्ट किया 180 प्लस में, उसके बाद हमारा एंगल स्मॉल कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। लेकिन जो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट देगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो कोस होता है वहाँ पर होता है नेगेटिव कॉस। और सेकेंड हमारा कैसा होता है नेगेटिव, वहाँ पर होता है टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव। बाकी 4 के 4 हमारे नेगेटिव। तो कोस ऑफ 30 माइनस का आ गया। माइनस कोस 30 की वैल्यू बच्चों आपको पता है कितना होता है, ये होती है हमारी √3/2। माइनस के √3/2 हमारा ये वैल्यू आ गया। अब सेकंड पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन -330, साइन ऑफ -330 डिग्री। आप पहले तो बच्चों आपको एक कंडीशन भी पता होनी चाहिए कि साइन -x होता है माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, कोस -x होता है कोस ऑफ x, टेंजेंट -x होता है, सेम कंडीशन साइन की जैसी ही होती है, तो ये होता है माइनस टेंजेंट x। तो ये हमें पता है तो हम इजीली कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 330। तो पहले हमने एंगल को प्लस में कर दिया। उसके बाद बच्चों देखो 330 है, अब इसको मैं 360 की फॉर्म में चेंज करूँ तो लिखा जा सकता है 360 माइनस 30, नो चेंज। तो यहाँ पर साइन का साइन रहेगा, और साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा है आपका 30 माइनस के साइन 30। लेकिन बच्चों ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है ना, तो ये बन जाएगा फोर्थ 360 माइनस, यानी कि साइन आ रहा है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा होता है नेगेटिव, तो एक माइनस ये है हमारा और एक माइनस और आ जाता है, तो ये माइनस और माइनस हमारा हो गया कैंसिल। साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 होता है 1/2। तो यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट भी बच्चों हो गया है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेकंड का, जो थर्ड है कॉस ऑफ -45 डिग्री प्लस साइन -45 डिग्री। ठीक है, अब कॉस है, कॉस -x आपको पता है क्या होता है कॉस ऑफ x, यानी कि कॉस ऑफ 45। साइन -x क्या होता है माइनस साइन 45। ठीक है, कॉस 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 है, साइन 45 भी आपको पता है 1/√2 है, दोनों सेम थे, इस कारण से आंसर हमें मिलता है 0। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड का है बच्चों फर्स्ट पार्ट, कॉस ऑफ -1710। ठीक है बच्चों, फिर से कॉस -x आपको पता है कॉस के केस में पॉजिटिव रहेगा, तो ये बन जाएगा कॉस, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा फंक्शन पे, एज इट इज़ कॉस ऑफ 1710 आ जाएगा। बच्चों एंगल हमारे पास है टेबल में 0 to 90, लेकिन ये तो आपका क्वेश्चन जा रहा है एक रोटेशन से भी कंप्लीट ऊपर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो कितने रोटेशन कंप्लीट करता है, 360 के कितने राउंड कंप्लीट करने के बाद उन 4 क्वाड्रेंट में से कहाँ पर एट लास्ट पहुँचता है।
ठीक है बच्चों, ये जो हमने पार्ट किए हैं ये थे हमारे क्वेश्चन जो 360 से लेस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में से कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अब हमारा ये 360 से लेस के लिए थे हमारे। अब हमारा आ रहा है जो 360 से एबव आपको एंगल मिलेगा। हम क्या करेंगे, पहले उस एंगल को देख लेंगे कि वो 360 के कितने राउंड करता है कंप्लीट। तो ये हम चेक करते हैं बच्चों। ये हमारा 4 पे जाएगा, 4 0 4 6 24 4 2 4 3 जा 12 और 14 0 7 2 270 डिग्री। तो इसने 360 के 4 रोटेशन कंप्लीट किए, 4 इंटू 360 और प्लस में इसने एंगल कंप्लीट किया, रिमाइंडर बचा तो 270। तो बच्चों कंप्लीट करने के बाद अब देखो, आप यहाँ से स्टार्ट होते हो आप 1 रोटेशन, फिर उसने की 2, फिर उसने की 3, फिर उसने की 4 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद 270 एंगल बनाया है, यानी कि 90 180 270। ठीक है, आ गया हमारा क्वाड्रेंट थर्ड। ठीक है, देखो बच्चों, जब आपकी रोटेशन कंप्लीट हो जाती है या फिर आप 360 से लेस का एंगल लेते हो तो आपकी रोटेशन आपके फिर से यहीं से स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट पे आप पहुंच गए हो। ठीक है, यानी कि इसका रोल तो यहाँ पर हो जाता है ख़त्म, तो यहाँ पे ये सिर्फ रह जाता है। ठीक है, तो जितनी भी रोटेशन वो कंप्लीट करता है उसके बाद जो बचता है उसके अकॉर्डिंग आपका पता चलता है कि टेबल के में आपकी वैल्यू कहाँ क्या आएगी। ठीक है ना, कहने का मतलब रोटेशन वो जब कंप्लीट कर लेता है तो जो बचेगा वो आपको असली आंसर देगा। तो आपका ये क्या हो जाता है, cos ऑफ 270। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये पार्ट छोड़ दोगे तो यहाँ पर ये आपका आएगा। अब ये आपका इसके इक्वल आ गया है। अब आपको चेक करना है बच्चों, अब आपका क्या बनता है। ठीक है, cos ऑफ 270 आपने लिख लिया, cos ऑफ थीटा हो गया है। अब cos ऑफ 270 को आप 360 वाले जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे किया था 180 प्लस में, है ना, बाकी सारा प्रोसेस आपका लास्ट टाइम वाला बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये चीज़ें देख के चलना है आपको। 180 प्लस 90, अब देखो, अब 180 प्लस आ गया आपका 180 प्लस 90, यानी कि ये आ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है हमारा कैसा, cos ऑफ 180 प्लस है। पहले तो हम ये देखते हैं कि फंक्शन एज इट इज़ आ गया, उसके बाद ये एंगल आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है हमारा नेगेटिव, तो ये माइनस के cos ऑफ 90 हो गया। और cos 90 आपका कैसा होता है, cos 90 होता है आपका 0, तो माइनस के 0 भी क्या होगा बच्चों, 0। ये बच्चों थर्ड का सेकंड पार्ट है साइन माइनस एक्स। पहले तो हम एंगलों को पॉजिटिव करने के लिए फंक्शन को ही कर देते हैं माइनस, अगर वो माइनस हो रहा है तो, क्योंकि साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। एक्स है हमारा 1845। अब फिर से देखते हैं कि ये कितने रोटेशन 360 के कंप्लीट करता है। 845 360 से आप डिवाइड करोगे तो 5 3 18 ये जाएगा 5 पे। 0 5 6 जा 30 30 0 3 5 3 जा 15 15 और 3 18 और ये बचता है आपका 45 एंगल। तो रोटेशन कितनी कंप्लीट की है, रोटेशन हमारी कंप्लीट हुई है 5 और प्लस में एंगल आ गया है 45। तो इनिशियल ये रोटेशन कंप्लीट करने के बाद आपका मिलता है आंसर साइन 45। ये माइनस एज इट इज़ है, साइन ये 45 आ गया बच्चों। तो यहाँ पर तो सिंपल ही साइन 45 होता है 1/√2। क्लियर है आपको। हाँ जी, जो थर्ड पार्ट है 2190 डिग्री कोस ऑफ, ठीक है, ये तो एंगल ही प्लस का है, इसमें तो आपको सीधा ही देखना है कि कितनी रोटेशन कंप्लीट हो रही है। cos ऑफ 21 कितनी रोटेशन 360 की कंप्लीट होंगी, तो हम इसको 360 से डिवाइड करते हैं। 360 से आप डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 30 6 18 और 6 पे 6 0 6 6 जा 36 3 18 और 3 21, ये आ जाता है आंसर 30। तो ये रोटेशन हो जाती है 6 इंटू 360 प्लस 30। तो यहाँ से आ जाता है बच्चों आपका cos ऑफ 30। cos ऑफ 30 की वैल्यू होती है √3/2।